अपने रूम में ड्रेसिंग आईने के सामने वह बैठी अपने आप को काफी देर से निहार रही थी। उमा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाया और अपनी आंखों पे आईलाइनर लगा के बस अपने आप को गोरे जा रही थी कि कहीं से कुछ कमी तो न रह गई हो। अपना मेकअप किट लेकर वह चेहरे पर अच्छे से मेकअप करने लग गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो थोड़ा अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी में लोगों की नजर मुझ पर कैसे आएगी। आखिर पूरे 2 घंटे लेने के बाद उमा अब अपने पति के दोस्त की पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन अभी भी एक कमी रह गई थी। उसको अभी भी परफ्यूम नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर ढूंढी लेकिन उसको परफ्यूम नहीं मिला। उमा अपने आप को पूछती है, ओहो, यह मेरा परफ्यूम कहाँ चला गया? इसको भी आज ही गायब होना था। और फिर उसने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी और आर्यन के पास जाती है, जहां आर्यन लैपटॉप में मूवी देख रहा था। उमा उसको पूछती है, मेरा परफ्यूम देखा है क्या जी? आर्यन मूवी में पूरी तरह घुसा हुआ था। उसने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उमा के बार बार पूछने पर जवाब न दिए जाने पर उसको गुस्सा आ गया। उसने आर्यन का लैपटॉप छीन लिया। आर्यन ने कहा, क्या हो गया? ये तुम क्या कर रही हो? तभी अचानक उसकी नजर उमा पर पड़ती है और बस उसको देखता ही रह गया। कुछ देर तक उमा भी उसे घूरती हुई देखती रही। फिर उमा ने अपने पति को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा क्या? ये सुनकर आर्यन बोला, तुम ये क्या पहन कर जा रही हो? पार्टी में ये ड्रेस तो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। ये तो तुम्हारे घुटने तक भी नहीं आ रही है। तभी बात काटते हुए उमा ने कहा, क्यों जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ कमी है? आर्य ने कहा, नहीं, कमी कुछ नहीं है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह ड्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कल ही बारिश हुई है और बहुत ज्यादा ठंड है, और इस ठंड में इतनी छोटी ड्रेस पहन कर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर उमा ने कहा, शादी से पहले तो तुम मेरी बहुत तारीफ किया करते थे जब मैं इतनी सी ड्रेस पहना करती थी, और आज वक्त के साथ तुम भी गांव के देसी गंवारों की तरह अपनी भाषा बदल रहे हो। उमा यह कहकर गुस्से में अपना मुंह फुलाकर अपने रूम में चली गई। आर्यन रूम में गया और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। उमा ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुम सब मर्दों की नजरें एक जैसी होती है। तुम सब हमेशा लड़की को छोटे कपड़े पहने देखकर तुम्हारी सोच भी छोटी हो जाती है। मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये सुनकर आर्यन बोला, अब तुम बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, मैंने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा है। सर्दी ज्यादा है इसलिए मैंने कहा तुम छोटे कपड़े मत पहनो, लेकिन अगर तुम्हें यही पहनना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आर्यन बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था उमा उसकी नहीं सुनेगी। और फिर उमा उसी छोटी ड्रेस में पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में आर्यन के ऑफिस के दोस्त और दूर दूर से लोग आए हुए थे, और वहां सभी की नजर उमा पर टिक गई और सभी उसे टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। आर्यन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उमा बहुत खुश थी। और उमा अपने पति आर्यन को छेड़ते हुए कहती है, देख रहे हो सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, और एक तुम हो इतने नाटक घर पर करके आए हो। आर्यन ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, और उधर पार्टी में उनके पीठ पीछे लोग उमा की ड्रेस को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। सीता, देख रही हो गीता, आर्यन की पत्नी कितनी छोटी सी ड्रेस पहन कर आई है, इससे अच्छा तो पहन कर ही ना आती। ये सुनकर गीता कहती, हाँ हाँ, आजकल की इन लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, कपड़े भी पूरी तरह नहीं पहनती हैं। घोर कलयुग आ गया है। खैर छोड़ो, हमको क्या, जिसकी पत्नी है उसको ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी पेट पूजा करते हैं, सुना है बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, पार्टी में सभी टेस्ट करते हैं। बहुत लेट हो गया खाना खाते हुए। सभी लोगों की एक नजर इस पर थी और वहां बहुत खुश हो रही थी। उसको लग रहा था सब उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं, और वह अपने पति आर्यन को कहती है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तुम हो कि बस खाने में ही लगे हुए हो, चलो एक फोटो खींच लेते हैं। फिर वह फोटो क्लिक करते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और ठंड भी अब ज्यादा हो गई थी। सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहने रखे थे, लेकिन उमा बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थी।
जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। उसने आर्यन को कहा अब घर चलना चाहिए। आर्यन ने कहा क्यों, पार्टी पूरी नहीं करनी क्या? तो उसने कहा नहीं, अब और नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। और फिर वह गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। देर रात उमा आर्यन को जगाती है और कहती है आर्यन उठो, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। जब आर्यन ने उसको हाथ लगाया तो वह भट्टी की तरह तप रही थी। उसको बहुत तेज बुखार था। तभी उमा कहती है मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। और इतने में वह बेहोश हो जाती है। आर्यन बहुत ज्यादा घबरा गया। वह उसको अपने हाथों में लेकर गाड़ी में बिठाया और सीधा शर्मा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर उसको जल्दी से एडमिट किया जाता है। जब डॉक्टर रिपोर्ट चेक करते हैं तो रिपोर्ट में उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ हो गया था, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसको आईसीयू में रखा गया। उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया। और फिर आर्यन मन ही मन सोचने लगा, मैंने उसको कितना मना किया था, लेकिन वह मेरी सुनती कहाँ है। हे ईश्वर, उमा को जल्दी ठीक कर दीजिए। पूरे 2 दिन के बाद उमा को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी। और फिर आर्यन को उमा से मिलने के लिए अनुमति दी गई। वह जल्दी से उमा के पास जनरल वार्ड में जाता है। उसको देखकर वह बहुत रोने लगी और कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैं उस रात अगर आपकी सुन ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।